लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव के रोड मैप पर चर्चा की गई। ये 2024 में प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने की कवायद का हिस्सा है। मिशन 2024 को लेकर यूपी भाजपा की बड़ी बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बूथ स्तर से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस बैठक के मंच से सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। जो नारा 2019 में लगा था भारत के अंदर कि मोदी है तो मुमकिन है, आज मोदी है तो मुमकिन है, ये केवल भारत का नारा नहीं बल्कि वैश्विक नारा बन चुका है, वैश्विक मंत्र बन चुका है। वहीं कार्य समिति की बैठक में भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। 2024 में भाजपा प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर फतेह का लक्ष्य साधकर मैदान में डटी है। साथ ही खतौली विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के नतीजों को ध्यान में रखकर और भी मेहनत करने का दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने का प्रभाव अगल बगल इतना पड़ेगा कि अब की बार देश की लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार। तो भाजपा की 2024 की तैयारी पर समाजवादी पार्टी ने हमला बोला है और साथ ही भाजपा पर पूर्वांचल को बदनाम करने का आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासतदानों में जुबानी जंग तेज हो गई है। एक और भाजपा ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक से विपक्ष पर तीखा हमला बोला, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार करने में कोई देर नहीं लगाई। सपा के राष्ट्रीय महासचिव राजीव राय ने भाजपा पर सवालों का जवाब देने से बचने का आरोप लगा दिया। का जवाब इनके पास नहीं है। नए मुद्दे कैसे उछाले जाएं, नए सपने कैसे दिखाए जाएं, जुमले कैसे गढ़े जाएं, नए जुमले गढ़ने की तलाश में हो रही। सपा ने प्रदेश में गड्ढा मुक्त अभियान, भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। गड्ढा मुक्ति पिछले बार बोले थे, चलिए हमारे इलाके में मैं बताता हूँ गड्ढा मुक्ति का क्या हाल चाल है। भ्रष्टाचार कैसे, अपराध देख ही रहे हैं, बालिकाओं के साथ जैसे हो रहा है। एक और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार बड़े निवेश का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी इसे महज जुमलेबाजी करार दे रही है। साथ ही सपा ने आरोप लगाया है कि पूर्वांचल को माफिया राज से जोड़कर बदनाम करने की साजिश हो रही है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान देते हुए कहा कि वो रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते। इसमें जाति धर्म को अपमानित करने वाली बातें लिखी हुई हैं। रामचरितमानस के कुछ अंश जितने जाति वर्ग सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानजनक टिप्पणियां की गई। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के ऊपर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि उनमें कई ऐसे दोहे और चौपाइयां हैं जिसमें समाज और वर्ग और जाति विशेष का अपमान होता है। इसीलिए चौपाइयों को रामचरितमानस से बाहर निकाल देना चाहिए। जो जाति और वर्ग विशेष का नाम लेकर के अपमानजनक टिप्पणियों से नवाजा गया है, उस पर प्रतिबंध जरूर लगना चाहिए। लेकिन स्वामी प्रसाद के इस बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। ये सब विक्षिप्त लोग हैं और इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य 2014 में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। मामला अदालत में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।